फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईमेल कहते हैं। यदि हम इसके बारे में संक्षिप्त में या इसके हिस्ट्री में जाएं तो इसका आविष्कार 1972 में किया गया था। स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी की स्टार्टिंग समझ लिए कि पहले तो सब कुछ ऑन द पेपर होता था, बट 1972 में श्री रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था और उन्होंने ही पहला ईमेल संदेश भेजा। जैसे कि ईमेल की पहचान ऐड के चिन्ह से, ये भी श्री रे टॉमलिंसन द्वारा ही किया गया था। हम रे टॉमलिंसन को एक प्रोग्रामर के रूप में जान सकते हैं, जैसे आजकल प्रोग्रामर होते हैं, वैसे उस समय 1972 में ये एक बहुत बड़ा ही आविष्कार किया, जिसका आज के समय में मैक्सिमम प्रयोग होता है। पेपरलेस वर्क के लिए सबसे अच्छा ईमेल ही जाना। तो वैसे ही श्री टॉमलिंसन जी ने ही 1972 में ये काम कर दिया था। श्री टॉमलिंसन जी ने ARPANET के द्वारा में, ये कंपनी है ARPANET, जिसे कल श्री प्रशांत सर ने बताया था, ARPANET के डिस्क्रिप्शन बताया था क्या क्या कैसे है। तो ऐसे श्री टॉमलिंसन ने ARPANET के द्वारा उसके साथ कोलैबोरेट करके ईमेल को एक नया डायरेक्शन दिया, एक नई दिशा प्रदान की। अब हम ईमेल के अन्य स्टेप्स के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। जैसे कि श्री टॉमलिंसन जी ने ईमेल को नया जन्म दिया, परंतु यदि हम ईमेल के शाखाओं के विकास के बारे में जानें तो इसको जन्म दिया एक भारतीय ने जन्म दिया, जिसको हम श्री वी.एस. शिया अदुरई के नाम से जानते हैं। इसमें आप पीपीटी में देख भी रहे होंगे कि श्री वी.एस. शिया अदुरई का नाम मेंशन है। और उनके बारे में अगर हम बताइए, शिया अदुरई का जन्म 1963 में मुंबई में हुआ था, परंतु जब वे 7 वर्ष के हुए तो अपने परिवार के साथ श्री अदुरई अमेरिका चले गए। वर्ष 1978 में एक 14 वर्षीय हाई स्कूल के छात्र के रूप में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में चले गए। और समर वेकेशन, जैसे आज के स्कूलों में समर वेकेशन होता कुछ होता है, तो मात्र 14 वर्ष की जब उनकी एज थी तो वे प्रोग्रामर के रूप में उन्होंने बहुत कुछ लर्न किया। फिर जब वे 19 वर्ष के हुए तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया ईमेल का, जिसकी कई शाखाएं हुई और उसको उन्होंने कॉपीराइट भी उसका रजिस्टर्ड कर लिया कि और भी कोई यूज ना कर पाए। उसको एक विशेष रूप दिया जिसमें आज भी मैक्सिमम टाइम यूज होते हैं, जिसमें होते हैं इनबॉक्स होते हैं, सेंट आइटम्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, मेमो होते हैं और भी शाखाएं होती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मेल की हिस्ट्री थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर अब हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं। ईमेल में क्या क्या होता है। जैसे ईमेल हम लोग यूज करते हैं तो उसमें 3 भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है यूजर नेम होता है और सेकंड होता है डोमेन नेम। यूजर नेम जैसे xyz@gmail.com, xyz@yahoo.com। तो यूजर नेम जो XYZ का मैं बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम यूजर नेम कहते हैं। इसको ये ऐड के पहले वाला भाग होता है, इसको यूजर नेम कहा जाता है। और ऐड के बाद वाले भाग को कहते हैं डोमेन नेम। मतलब जिस कंपनी के नाम से, फॉर एग्जांपल गूगल के नाम से, जीमेल गूगल की सर्विस प्रोवाइडर है और याहू है, रेडिफ है, लाइव है, आउटलुक है, कई ऐसी कंपनियां हैं जो वो अपने डोमेन नाम से अपनी सर्विस प्रोवाइड करती हैं और वो जो भी आपकी सुविधा है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, उसको शेयर करने में मदद करती हैं। अब हम वेब मेल प्रदाता मीन्स जो सर्विस प्रोवाइडर है अलग अलग, जैसे जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर है। ईमेल के सर्विस प्रोवाइडर कौन कौन से हैं? एक है जैसे जीमेल है, याहू है और आउटलुक है। अब अगर इनकी हम हिस्ट्री में जाएं तो ये जीमेल तो गूगल की सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके इस समय सीईओ है श्री सुंदर पिचाई है। ये
इंडियन सीईओ हैं जो गूगल में इस समय यूएस में इस समय स्थापित हैं, और ये सर्विस प्रोवाइडर हैं जीमेल के, गूगल के सेडर है, और इस समय सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सर्विस भी गूगल ही है। आफ्टरवर्ड्स आते हैं याहू मेल। अगर याहू मेल के हिस्ट्री में जाएं तो याहू मेल सर्विस की लॉन्चिंग 8 अक्टूबर 1997 में हुई थी। ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, और इनका इस समय जो टाई अप चल रहा है, इनका टाई चल रहा है वेरिजन के साथ। ये एक सब्सिडरी है, और हिस्ट्री में इनके दो लोग इसकी याहू की शुरुआत की थी 1994 में, जिनका नाम था जेरी यंग और डेविड फिलो। और ये जो भी सर्विस देते थे कि सर्विस प्रोवाइड करते थे, इसका जो भी कमाई का जरिया था, जैसे न्यूज के माध्यम से और विज्ञापन, जिसको कहते हैं एडवर्क के नाम से कहते हैं, उसके थ्रू ये सब कमाई भी करते थे। और कुछ ही सालों में, कुछ ही समय बाद, जैसे याहू ने इंटरनेट सर्फिंग को भी अच्छा रूप दिया। आप गूगल तो काफी बात